नमस्कार, मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष। नई मुंबई के यादव नगर में एमआईडीसी की जगह पर भूमाफिया पत्रे के झोपड़े बनाकर गरीब जनता को फंसा रहे हैं और उनसे मोटी रकम लेकर के झोपड़े दे रहे हैं। तो वहीं पर एमआईडीसी के व महानगर पालिका के अधिकारियों का इन भूमाफियों को आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए बार बार शिकायत करने के बाद भी इन झोपड़ों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे संवाददाता विनोद कुमार दुबे की एमआईडीसी अधिकारी पाटेकर साहब से बात हुई। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलने की वजह से हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नई मुंबई के कमिश्नर स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं। कहीं न कहीं उनकी छवि को एमआईडीसी अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। दूसरी जगह पर समाज सेवक गोविंद गहरवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार का खेल है। मापा एमआईडीसी के अधिकारियों की इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत है, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो अतिक्रमण हो रहा है यादव नगर में, गरीब लोग वहाँ ठगे जा रहे हैं। क्या आपका ऐसा कुछ एमआईडीसी से को पत्र व्यवहार किए या उन्हें कुछ सूचनाएं मिली जिस पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मतलब साल में एक मतलब 6 महीने में हमेशा हम महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमआईडीसी के अधिकारियों से मिलते हैं और उन्हें हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पे गरीबों को लूटा जा रहा है आपके भूखंड में। यहाँ के जो भूमाफिया हैं रूम बना के, पत्रे का रूम बना के बेचते हैं, जिसकी कीमत लाख रुपए से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के बेचते हैं और वहाँ के गरीब लोग लेते हैं। और उसके बाद जब वो खरीद लेते हैं उसके बाद आप लोग आते हैं तोड़ने के लिए। तो मुझे ऐसे एहसास होता है कि ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है जो दीघा में बहुत दिन से मतलब प्रचलित है कि यहाँ के जो भूमाफिया हैं, यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी का भी मैं बोलता हूँ इसमें मिली जुली है और वहाँ के जो नेतागण हैं उनकी मिली जुली से ये सब कार्य हो रहा है। अभी मुझे बताइए कि जिस जगह पे इनका बोर्ड लग जाता है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमआईडीसी का, उस भूखंड पे कुछ दिन के बाद वो भूखंड से वो बोर्ड गायब हो जाता है। अभी गायब होने के बाद वहाँ के जो अधिकारी हैं एमआईडीसी के, वो एमआरटीपी के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई की तो बात छोड़िए, कुछ दिन के बाद वहाँ पे झोपड़े बन जाते हैं। झोपड़े बनने के बाद 6-7 महीने के बाद फिर आके उसे तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद ये दिखा देते कि हमने कार्रवाई किया है। कार्रवाई के नाम पे फिर कुछ दिन के बाद वहाँ के भूमाफिया इनसे संपर्क करके फिर वहाँ पे रूम बना के दूसरे लोग को बेचते हैं। इसके वजह से गरीबों का इसमें बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। गरीबों को ठगने का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम लाखों रुपए में नहीं, मैं बोलता हूँ करोड़ों अनगिनत रुपयों में रहेंगे। कम से कम मैं बोलता हूँ कि यादव नगर देवीधाम नगर में कम से कम देवीधाम नगर में 400 से 500 झोपड़े 3 वर्ष के अंदर बने हैं। अगर आकलन किया जाए 1 लाख रुपए के हिसाब से भी तो ये 3 से 4 करोड़ का घोटाला है, लूट है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें बड़े बड़े अधिकारी प्रशासकीय जो हैं वो मिले जुले हैं। बिना उनके मिले जुले के यहाँ के जो छोट गुंडे जो यहाँ के माफिया है, भू माफिया है, उनकी औकात नहीं है कि वहाँ पे एक पत्रे का रूम बना ले। तो मेरा यही कहना है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का इसमें मिला जुला है, उसलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में हमारे मित्र जो है त्रिभुवन सिंह ठाकुर, ये अभी उपोषण पे बैठेंगे और फिर से उसे तोड़ा जाएगा, ऐसा हम लोग का कहना है। अगर कार्रवाई तत्काल नहीं की गई तो आप कहाँ तक जाएंगे इस पे? हम उपोषण करेंगे। उपोषण करने के बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम पहले एमआईडीसी महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो मापे डिवीजन है हम उनसे संपर्क करेंगे, नहीं तो उसके बाद जाएंगे हम अंधेरी। अंधेरी नहीं जाएंगे तो हमारे लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं ना। लेकिन यहाँ पे जाने का मतलब है क्या है, हम न्यायालय जाएंगे आप तोड़ दोगे, लेकिन जो गरीब वहाँ पे बेचारे बेबस लोग ने लाख रुपया देके खरीदा है, अपने जिंदगी की कमाई लगा दी है, उसका जवाबदार कौन है? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। क्या आप अधिकारियों के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेंगे? अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जी जरूर जरूर। इसके लिए भी हम लोग वकील से हमने बात की है। अब इसके लिए हम लोग न्यायालय का दरवाजा जल्द से जल्द खटखटाने वाले हैं कि ये जो गरीबों का पैसा जाता है, जो वहाँ के लोग बरगला के भूखंड दिखा के बता देते हैं कि 7/12 उतारा है, 7/12 उतारा का नक्शा जो दिखा के वहाँ पे बेचा जाता है, उसके बाद ये कार्रवाई करके तोड़ के उन्हें बेघर कर देते हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? हम लोग एक कोर्ट में मैटर लेके जाने वाले हैं।
धन्यवाद। मैं पत्रकार विनोद कुमार दुबे। गोविंद सिंह ठाकुर का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई ठीक से तो हम न्यायालय तक जाएंगे। इसलिए गोविंद जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया 18 टीवी में। धन्यवाद।